जब से बिजनेस करना शुरू किए उस तब से हम कभी भी बिजनेस में सफल नहीं हुए। जो भी पैसा कर्जा वगैरह लेकर के लगाते गए और पूरा जीवन हमको सफलता नहीं मिली। गुरुजी आज भी नहीं सफल है, करोड़ों रुपए के कर्जे में हैं। हमारे साथ हमारे लड़के भी लग गए हैं, ये भी करोड़ों के कर्जे में आ गए हैं और सफलता कभी नहीं मिलता। जो पैसा हम लगाते हैं वो पैसा फिर रिटर्न नहीं होता। मैंने 2013 से कर्म ही पूजा माना था और जितना मेहनत हो सकता था मैंने किया। सर प्रीमियम एग्जाम में भी मैं एक एक दो नंबर से रह गया। IIT दिल्ली से भी कॉल आया, फिर लास्ट में मुझे बिजनेस में उतरना पड़ा। और बिजनेस में गुरुजी जो सोचता हूँ उसका उल्टा होता है। और आज मैं 2.25 करोड़ के कर्जे में हूँ, जबकि मैंने अथक मेहनत की है। 11 मैंने ब्रश किया है और ये सब आपका लौटेगा। अभी 3 सितंबर में मैं सुसाइड करने गया था, पिताजी मेरे उतारे थे पुल पर से। अभी हम क्या बताएं? खुश है। आदरणीय गुरु जी को कोट कोट प्रणाम। हम गोरखपुर से आए हैं। ये दूसरी बार हम आए, 1 महीना पहले आए थे, 4 हवन करके गए थे, व्यवस्था नहीं थी और DNA में हमारे 4 लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब आपके तमाम रोग कष्ट थे, ये नष्ट हुए। आपके और आपके बेटे के सब कॉमन। असाइटिस की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन था, इन्फेक्शन हो रहा था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, श्वास फूलती थी, पैनक्रियास में घाव बन रहा था, कंधों में भारीपन, दर्द होना, जकड़न होना, यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक हो रहा था, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, शरीर में कमजोरी रहना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, श्वास नली में सूजन, पेट में दर्द और तनाव रहना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, फेफड़ों में गलन की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क में सूजन था, घुटनों में दर्द होना, रेक्टम में घाव बन रहा था, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूरिनरी ब्लैडर में, रक्त में, लंग्स में, लीवर में और गले में। गुरुजी हमारी समस्या एक बहुत बड़ी है कि जब से हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेस जब से शुरू किए बचपन से ही, या जब से बिजनेस करना शुरू किए उस तब से हम कभी भी बिजनेस में सफल नहीं हुए। जो भी पैसा कर्जा वगैरह लेकर के लगाते गए और पूरा जीवन हमको सफलता नहीं मिली। गुरुजी आज भी नहीं सफल है, करोड़ों रुपए के कर्जे में हैं। हमारे साथ हमारे लड़के भी लग गए हैं, ये भी करोड़ों के कर्जे में आ गए हैं और सफलता कभी नहीं मिलता। जो पैसा हम लगाते हैं वो पैसा फिर रिटर्न नहीं होता। बुद्धि नहीं काम करती थी पितरों के कारण। आज आपको लग रहा होगा कि हम खूब अपना जीवन में काम कर पाएंगे अच्छे से। दरबार ने इतना आत्मविश्वास आप सबको बढ़ाया, आपको भी, आपके बेटे में भी। ये आत्मविश्वास आज आप में आया है कि अपना हम काम ठीक से कर पाएंगे अच्छे से। लग रहा है कि नहीं? लग रहा गुरुजी। हाँ, तो ये सब गंदगी गई, इसके कारण अब आपको लग रहा है कि आप खूब अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना? ये सब गंदगी थी। ऐसे किडनी भी तमाम आपकी गड़बड़ कर रही थी, ये भी सब नष्ट हुई गंदगी इसकी। किडनी में सूजन थी, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेटर में पस भर रहा था और यूरिन पास करने में कष्ट होता था। गुरुजी एक समस्या हमारी बहुत बड़ी है। लड़की का शादी हम किए थे, लड़की 15 दिन ससुराल में रही, आज 5-6 साल हो गया। उस DNA में गंदगी बहुत है, तो लड़की हमारे लिए बहुत समस्या बन गई है। हम लोग की जान पर बनाई है। लड़की भी ठीक से नहीं रहती है। वो उसके DNA में जहाँ आपने शादी की है जी, वहाँ गंदगी बहुत है बेटा। उसके कारण बच्ची वहाँ जा करके, एक तो आपके DNA में गंदगी थी जी, वहाँ गई तो दुगनी हो गई, बच्ची परेशान हुई, इसीलिए तमाम समस्याएं आई। तो उसके लिए गुरुजी कोई उपाय हमको। जैसे आपने अपने DNA के लिए किया, वो अपने DNA के लिए कर ले, शुद्ध हो जाएगा। ये तो पति पत्नी में, परिवार में जो तमाम नकारात्मकता आती है वो पितरों की वजह से ही आती है। आप थंब रूल बनाइए उसको। इस लड़की से गुरुजी हमको बहुत प्रॉब्लम हो गया, लड़ते झगड़ते रहती है, ठीक से रहती भी नहीं है। कह तो रहे ना, जिस DNA में गई है वहाँ और समस्या हो गई बच्ची के साथ। बच्ची क्या करे? अभी देख रहे थे सिगरेट कौन पी रहा था जी, परेशान हो बेचारा। ऐसे स्मृतियाँ रहती हैं, गंदगी कराती रहती है, लोग सोचते हैं ये गड़बड़ है। हम वही तो बार बार कहते हैं कि जो सामने जिसको दोषी बता रहे हो वो दोषी नहीं है। दोषी स्मृतियाँ हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप पकड़ नहीं सकते, जिनका आप कुछ कर नहीं सकते है। इनसे बड़े गुरुजी, बड़े वाले लड़के जो हैं वो कुछ बड़े छोड़िए, सब एक ही जैसे हैं। इन्हीं को आत्महत्या के विचार आते थे, इसी को डिप्रेशन रहता था, इसी बच्चे को ही है ना। तो वो भी बात नहीं मानते हैं, अपने मन का करते हैं। सभी का हाल यही था पूरे घर भर का।
कोई अलग बच्चे नहीं बन गए हैं। आपके डीएनए में जो स्मृतियाँ रहती हैं कुल में वही सबको घुमाती फिराती रहती है, सभी को तंग करती है। आज सब नष्ट हुए। आज ये बच्चा भी फर्स्ट क्लास होकर खड़ा है, अब इसको भी लग रहा है खूब जम के काम करेंगे हम, खूब आत्मविश्वास है आज इसको, अब लग रहा है। दीजिए माइक उसको। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी, मैंने 2013 से कर्म ही पूजा माना था और जितना मेहनत हो सकता था मैंने किया। सर प्रीमियम एग्जाम में भी मैं एक एक दो नंबर से रह गया। IIT दिल्ली से भी कॉल आया, फिर लास्ट में मुझे बिजनेस में उतरना पड़ा। और बिजनेस में गुरुजी जो सोचता हूँ उसका उल्टा होता है। बिल्कुल। और आज मैं 2.25 करोड़ के कर्जे में हूँ, जबकि मैंने अथक मेहनत की है। 11 बजे मैंने ब्रश किया है और ये सब आपका लौटेगा। अभी 3 सितंबर में मैं सुसाइड करने गया था, पिताजी मेरे उतारे थे पुल पर से। अभी हम क्या बताएं कि आत्महत्या का मन करता है। गुरुजी सिर्फ दरबार पे मेरा भरोसा है। अब कोई उम्मीद नहीं बची है, सिर्फ दुनिया में एक ही जगह है जो मुझे निकाल सकता है। इस भरोसे से मैं आया हूँ। बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, तुम एकदम चिंता मत करो, दरबार तुम्हारे साथ है, ठीक है, एकदम अच्छे रहोगे। जो गंदगी सब थी वो सब नष्ट हुई, अब आप अच्छे से काम कर पाओगे, ये आप खुद ही फील कर रहे होगे। ना सुसाइडियल थॉट्स है, ना किसी प्रकार का आलस्य है, ना बुद्धिबंदी है, ना कोई लो कॉन्फिडेंस है, खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है गुरुजी। हाँ, खूब जम के अपना काम कर पाओगे, क्योंकि वो सब गंदगी गई जिसके कारण आप सब उल्टे काम हो जाते थे। डिसीजन ही उल्टे हो जाते थे, सब बाहरी नकारात्मक गंदगी थी। मैं तीन प्लान बनाता था, फिर भी एक भी नहीं होता था गुरुजी। ऐसा हुआ मेरे साथ पूरे लाइफ। और एक बात सर और शेयर करना चाहता हूँ गुरुजी। मैं सितंबर में आपको जाना था, तो उस टाइम मुझे बैंक से मतलब 55 लाख रुपए मिले थे। लेकिन गुरुजी एक बात का बहुत अफसोस है कि वो 55 लाख 15 लाख हो गया, तब मैं आपके दरबार में आया। और मैं तब से आपको देख रहा था, बस भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दरबार को मैं जान नहीं पाया था पूरी तरह से। खुश रहो, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा आपसे गुरुजी। खुश रहो बेटा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पीछे स्मृतियाँ रहती हैं, नहीं आने देती हैं। हम उन मजबूरियों को समझते हैं, बहुत जकड़ के रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप दरबार को देखते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, अपने आप गंदगी नष्ट होती रहती है, पीछे होती रहती है, तब आप दरबार आ पाते हो। गुरुजी आजीवन मुझे भक्त इस दरबार का बनने की कृपा दें, कि मेरे से कोई गलती ना हो। अभी तुम बहुत अच्छा काम कर पाओगे अपना, जितना लॉस हुआ ना उससे बहुत आगे जाओगे तुम, अब फायदे में है ना, क्योंकि अब तुम कर पाओगे ठीक से। तुम्हारे साथ एक समस्या रहती थी कि तुम काम को बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन जिनके भरोसे करते थे वो पीछे हट जाते थे लास्ट टाइम में। हाँ गुरुजी, सब दुश्मन बन जाते थे मेरे। यही होता था। हाँ गुरुजी, कोई आदमी, लेबर, ड्राइवर, कोई साथ सब नहीं देता। टोटल इन्वेस्टर सभी, कोई साथी मित्र सब। अब ऐसा नहीं होगा, अब वो सब अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने गुरुजी मतलब काल से दोस्त का पूजा करवा लिया, हनुमान जी का 100 पाठ का मतलब 11 बार किया, मतलब किसी चीज से मुझे मुक्ति नहीं मिली थी गुरुजी। अब दरबार पे ही पूरा भरोसा है, आशीर्वाद। दरबार यही कहता है कि अब कुछ भी करते रहो, हवन, पूजन, पाठ, अनुष्ठान, जप तप, सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि पितृ रहते हैं, वो सब पूजा खा जाते हैं और आप जीरो बने रहते हो। आप अपने एंड में तो अच्छा करते हो, उनमें जो कोई दुष्ट स्मृतियाँ रहती हैं वो खा के और तगड़ी होती तो और तंग करती है। जितना पूजा पाठ करते, इसीलिए कहा जाता है पहले पितृ मुक्ति, उसके बाद कुछ होगा। आप सब कुछ कर पाओगे बेटा, फील हो रहा है कर पाओगे ठीक से अपना काम? हाँ गुरुजी, पूरा आत्मविश्वास है। दरबार पूरा साथ में, जहाँ तुम याद करोगे बाबा माँ है, संविधान साहब है। खुश बाबा रहो, गुरुदेव की जय हो। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। बाबा जी मेरे इसमें पथरी है गाल ब्लैडर में। कोई बात नहीं, पथरी इतनी सब गायब हो जाएगी। देखो क्या क्या है, हम दिखाते हैं। जो जो आपका नष्ट हुआ वो है इसमें। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीज़ों को भूल जाती थी, सुनकर न समझने देने वाली स्मृतियां थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक हो रहा था, घुटनों में दर्द होना, अस्थमा की स्मृतियां थी, किडनी फेल की स्मृतियां थी, कूल्हे में गलन हो रही थी, ऑस्टियोफाइट्स बन गया था, यूट्रस में सिस्ट बन रहा था, रेक्टम में इन्फेक्शन, थायराइड की स्मृतियां थी, रीढ़ की हड्डी में अकड़न जकड़न रहना, छाती में जकड़न होना,
बोन टीबी की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, गले में, भोजन नली में, रेक्टम में, गॉल ब्लैडर में, लंग्स में और यूट्रस में। हैं ऐसे कमर से लेके नीचे तक सब सड़गल रहा था शरीर। सही गुरुजी, हाँ, अब आप अच्छे रहोगे, अच्छे हो गए हो। देखिए सही, हमको बहुत यही प्रॉब्लम था ही। हाँ, स्पाइन कमजोर हो रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कमर में दर्द होना, कूल्हे में गलन हो रही थी, पैर कमजोर करने वाली स्मृतियां थी, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी और घुटने कमजोर हो रहे थे। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अब आप उठ बैठ के देखिए, आपको कोई कष्ट नहीं। बैठिए, उठिए, चेक कर लीजिए, दोनों लोग उठिए, बैठिए। अब आप बच्चों की तरह बन गए हो, बिल्कुल खड़े होइए ऐसे हैं। हाँ खुश रहिए। गुरुजी, मेरा जो लड़के हैं 32 साल के हो गए हैं, सब अच्छे रहेंगे, सब मांगलिक कार्य होंगे। उसको खाली मोबाइल, अब बीटेक करते हैं, एक बार बीटेक करके छोड़ दिए, फिर दूसरा बार बीटेक कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल इतना चलाते हैं, अपने करियर को ध्यान नहीं देते हैं। दिन भर मोबाइल, रात भर मोबाइल, और कोई गलत काम नहीं है, लेकिन मोबाइल वाला सिस्टम बहुत परेशान हम होते हैं। जैसे वो बच्चा अभी केवल कहते हैं पढ़ते हैं सिगरेट पी रहा था, वो पीना नहीं चाहता, ऐसे आपका बेटा मोबाइल देखना नहीं चाहता, लेकिन देखता रहता है। संकल्प करा देना, छूट जाएगा। करा है गुरुजी, वो छोड़ दें तो अपना करियर के बारे में सोच लेंगे। अब आपके पास बहुत ऊर्जा है, ये विराट ऊर्जा उसके पास भी है। केवल एक संकल्प कराना, सब छूट जाएगा, अनावश्यक नहीं देखेगा। ठीक है, खुश हो बेटा। महावन में गुरुजी कितने लोगों को? हाँ बेटा, देखते हैं कितने लोग रहेंगे महावन? एक आप 3 लोग रहोगे, आप ही 3 लोग। ठीक है, खुश हो, खुश हो, मस्त रहो।